इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की इस प्यारी सी संध्या वेला में मैं वंदना, हमारे पीएलसीएस अध्यक्ष डॉक्टर शमीना शेख और होस्ट एंड दोस्त मंजू के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम का जो टॉपिक है वो है बहार। बहार, फूलों की बहार, गीतों की बहार, खुशबू की बहार, आपके मधुर शब्दों की बहार। बसंत को लेकर के हमारे ये कार्यक्रम हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए बहुत से कवि और कवियत्री आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बसंत को जैसे पंत जी ने हंसाया था, निराला जी ने गाया था, महादेवी वर्मा जी ने मधुर गीतों से सजाया था, केदार जी ने खेतों से उठाया। आज उसी बसंत को हम सब भी मिलकर शब्दों से, अपने मधुर कविताओं से सजाएंगे। आइए बसंत के इस अल्हड़ बयार में शब्दों के पंखों को खोलें, जहाँ हर कली गजल बनकर खिल उठे, जहाँ हर शिखर नज्म से डूबे। पलाश ने अंगारों से मांग भरी है, सरसों ने सोना ओढ़ा है, जहाँ हर कली खिल उठी है। आइए इस बसंत में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारी पहली कवि डॉक्टर नीरजा जी के साथ। नीरजा मैम, आपका स्वागत। नहीं, आप पहले किसी और को करिए एक बार बसंत पे जो बोले। मैं तो अपनी कविता ही पढ़ दूंगी मौसम पे, पर बसंत पे कोई और बोलना चाहे पहले शुरुआत। आज बसंत का बात है, जिसने बसंत पे। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू और सबका वेलकम, सबको नमस्ते और सबको बहुत सारी बधाइयाँ इतने सुंदर टॉपिक को लेने के लिए। बसंत का नाम सुनते ही एक खुशनुमा मौसम दिलो दिमाग पे छा जाता है और जो न ज़्यादा गर्म होता है न ठंडा होता है। पहले तो मैंने इस पर कुछ लिखा नहीं था, पर जब आपने ये टॉपिक दिया तो उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, आशा अच्छी होंगी। बसंत, बसंत शब्द सुनते ही घूमती है एक तरफ, बसंती सरसों के खेत, रंग बिरंगे फूलों के परिधान पहने सजी प्रकृति का अंचल, सुंदर सुगंधित शीतल मंद बयान, फिजाओं में खुशनुमा एहसास, मानो प्रकृति का पूर्ण यौवन, मानो प्रकृति का पूर्ण यौवन उपस्थित है करके पूर्ण श्रृंगार, न शीत की लहर न ग्रीष्म की जलन, चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य, एक रंग बिरंगी आभा से परिपूर्ण, मानो नवयौवना प्रकृति नित नए रंग बिरंगे बहुरंगी परिधान पहन, कुछ इतराती कुछ इखलाती, कुछ इतराती कुछ इखलाती, अपने मनोहर आदर्श स्वरूप में सभी को प्रेम से सराबोर कर, आनंदित कर, आमंत्रित कर रही है। आम वृक्षों पर लगी दौरे, उन पर से भौरे, कहीं कोयल की कूक तो कहीं पपीहे की तान, हर तरफ उल्लास ही उल्लास, हर तरफ उल्लास ही उल्लास, दिशाएं मस्त है, पवन सुगंधित है, प्रकृति धन धान्य से परिपूर्ण, अपने पूर्ण यौवन पर विकसित है। खेतों में कृषक प्रसन्न गीत गा रहे, झूमती गेहूं गन्ने चने की फसल लहलहाते सरसों और सूरजमुखी के फूल कर देते हैं मन में एक नवीन उल्लास। बसंती प्यार देती है एक जीवन जीने का उत्साह, मन को भर कर एक नया उत्साह, ये फिर बसंत कर देता है एक नव जीवन का संचार। जीवन की धूप छांव में खोया जन, प्रकृति के सौंदर्य में खो पा जाता है एक नई उमंग का उपहार। वह रंग बिरंगे परिधान निकल पड़ता है, मानो बसंती बहार का स्वागत और उल्लास करने को जब आ जाता है फिर होली का त्योहार उल्लसित हो उठता है। हर बार मनाए रंगों उमंगों के त्योहार को आनंदित है जन जन और संपूर्ण संसार। बसंत की है एक अलग ही बहार, हाँ एक अलग ही बहार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, थैंक यू, वेरी नाइस पोएम। थैंक यू नीरजा जी। आपने पूरा बसंत का डिस्क्रिप्शन इतने सुंदर ढंग से कर दिया कि पूरा जो बसंत कभी खत्म होने की कगार पे है, ऐसा लग रहा है अभी शुरू होना है उससे। पूरी की पूरी प्रकृति सामने आ गई और देखिए मैंने भी प्रकृति
को अपने पीछे लगा रखा है, यहाँ भी बसंत पूरे जोशों पे है। तो इसके साथ ही हम लोग आगे चलते हैं अमिता मैम की इस पोएम के साथ, लेकिन इससे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखें, क्योंकि बीच बीच में उसकी आवाज़ आती है। तो रिक्वेस्ट प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर ले, ताकि जो कवि पढ़ रहे हैं कविता, उनकी कविता हमें साफ साफ सुनाई दे। थैंक यू। और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली विदुषी, हमारी प्यारी कवित्री को हम लोग इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं पसंद की कुछ बहार या बहारों से जुड़ी या फूलों से जुड़ी, और वो ऐसी जगह से आती है कि उन्होंने इस खूबसूरती को बहुत सुंदर से देखा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगी। हमारी अनीता शर्मा मैम को हम इनवाइट करते हैं, डॉक्टर अनीता शर्मा। थैंक यू मंजू। आप सबको बसंत की बहुत बहुत बधाई। हम सबके जीवन में बसंत उतरता भी रहे, चढ़ता भी रहे, आता भी रहे और जाता भी रहे, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि हमने कितने बसंत जीवन के देखे हैं। तो हम लोगों ने भी काफ़ी बसंत जीवन के देख लिए हैं, और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमारे ये बसंत जीवन में कभी खत्म ना हो और हम सदियों तक इसी तरह से बसंत देखते रहे, चाहे ये शरीर रहे चाहे ना रहे, क्योंकि बसंत पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। एक अपनी ही पोएम में आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि अमिता मैम बहुत खूबसूरती से हमें खेतों खलिहानों की तरफ ले गए थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मन ही मन मैं भी अपने विलेज, दूर विलेज जहाँ बचपन कभी काटा था, वहाँ पहुँच गई थी। और मैं आपको लेकर चलती हूँ अब पहाड़ों के बसंत में, क्योंकि पहाड़ों पर जहाँ पर बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं, पर है, कंटीले झाड़ियाँ हैं, और उन जंगलों में भी देखो फूल खिलते हैं। और टाइटल मेरी पोएम का है हिली स्प्रिंग। The silent snow songs echo in silver streams. The mighty mountains breathe in dreamy breeze that drifts snowy clouds to sing an ancient hymn. Awakening flowers in wilderness. Rhododendrons, लाल रंग के फूल होते हैं जो जंगल में पेड़ों पे खिलते हैं। Rhododendrons are shy like a bride in red. The golden rays of sun paint tender spring with budding life, green valleys, mini meadows with blue skies. The grazing cattle, playful flute, chirping birds and temple bells soften the stern Himalayas, who gleams like an infant. She rises merrily with a mantra, whispered for a spiritual bliss, that feels like holy Ma Ganga, washing away pain and sin afar. Slopy earth too wakes up beneath her soft dancing feet. Winter sleeps and spring steps out of the holy cave of secrets, though infinite in form, yet blissful, as if Shiva in Samadhi sends Shakti. So the world could feel and aspire the truth in the unseen and unknown. Her grace dissolves gold and beauty into the absolute for an eternal bliss. So here it seems as if after winters, we get life, and I think that life will spring for us. और इसके साथ ही एक आजकल बहुत खूबसूरत तितलियाँ यहाँ आ रही है। मन था मेरा कि मैं भी उनके ऊपर कुछ लिखूं, लेकिन यहाँ की तितलियाँ और शायद प्लेन्स की तितलियों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ थोड़ी बहुत ह्यूज होती है तितलियाँ वेद में, और वो बहुत ऊंचा उड़ नहीं सकती। आज भी मैं उन तितलियों को देख रही थी, क्योंकि कुछ कार्नेशियंस खिले हुए हैं नीचे हमारे गार्डन में, तो उसमें आई हुई थी वो। तो उस समय मुझे एकदम से सुमित्रा नंदन पंत जी की वो तितली वाली कविता याद आ रही थी। मैं उसको जरूर पढ़ना चाहूँगी यहाँ पे, कि आई लिटरली लव तितलियाँ। जी जी मैम, बिल्कुल। द बटरफ्लाइज। इसको मैं हिंदी में पढ़ूंगी। सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं गलत पढ़ूँ उनसे। वो बहुत बड़े कवि थे, हिंदी के कवि, जैसे कि हम सब जानते हैं। तितली नीली, पीली और चटकीली, क्योंकि आजकल यहाँ भी कुछ ऐसी तितली है। पंखों की प्रिय पंखड़ियाँ खोल, प्रिय तितली, फूल सी ही फूलो, तुम किस
में हो रही हो दूर। चांदी सा फैला है प्रकाश, चंचल अंचल सा मलयानिक है दमक रही दोपहरी में, गिरे घाटी सो रंगों में खिल। तुम मधु की कुसुमती अप्सरी सी, उड़ उड़ फूलों को बरसाती, शत इद्र चाप रच रच प्रतिपल, किस मधुर गीति लय में जाती। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत मैम, दोनों कविताओं ने बसंत के ऐसे चित्र हमारे सामने रख दिए। पहले अमिता मैम जैसा आपने बोला खेत खरियानों की तरफ ले गई, फिर आपके साथ हमने हर जगह बसंत को जिया, हर शब्द ऐसे लग रहे थे कि मिश्री बोल रहे थे और हम बसंत का आनंद उठाए। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाती हूँ एक ऐसी कवियत्री को हमारे सामने जिनकी कलम में ही कोयल की तरंग बसी हुई है, डॉक्टर नीरजा सचदेव जी। हेलो जी मैम। and good evening everybody, और thank you for giving me this platform. लेकिन मैंने particularly I have not written a poem on spring, मतलब हमने बसंत पे ऐसा नहीं लिखी है, मैंने मौसम पे लिखी है, तो उसमें बसंत आ जाता है, तो वो मैं कविता अपनी पढ़ दे रही हूँ। लेकिन बसंत तो है एक खुशहाली वाला त्यौहार, जिसको मतलब सब लोग इंतजार ही करते हैं। और अमेरिका और कोल्ड कंट्रीज में तो स्प्रिंग सीजन इज द बेस्ट सीजन, द मोस्ट फ्लावरी एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन, because naturally at that time all the snow falls, I mean the snow starts melting and flowers start blooming, तो सभी चीज जगह खुशहाली और हरियाली और सब कुछ रहता है। लेकिन यहाँ पे तो इंडिया में तो है कि बसंत के आते ही जैसे सरसों खेतों में फूली और सब जगह पीला पीला रंग दिखाई पड़ता है और पीले पीले फूल खिलते नजर आते हैं, तो बसंत इससे तो पीलापन और गुलाबीपन सभी जगह फैल जाता है। लेकिन मैं अपनी एक कविता पढ़ रही हूँ मौसम पे। पतझड़ सावन बसंत बहार, आते जाते मौसम बार बार, कभी करते मन को प्रफुल्लित, कभी करते बहुत उदास। प्रत्येक मौसम साल में आता एक बार, फागुन से पहले आता बसंत बहार, ज्येष्ठ में आती तपती ग्रीष्म, सावन की रिमझिम दे भरती उल्लास। शीतल पवन बहते रहती सावन बार, करती शीत ऋतु का प्यार से सत्कार, सिलहट से लाती ठंड की पुकार, ढकती अपना आंचल धरती से अंबर लगातार। बसंत में सरसों खेतों में फूली, बौरे आमों में झूली, गेहूं की बाली लहलहाती, इछलाती, थिरकती और मुस्कुराती। ग्रीष्म में खेत खलियान है वीरान, सभी परिपक्व पौधे मुरझाए से हैं निर्जन। तीव्र तापमान दिखाता सूर्य का आक्रोश, सुलगता तन मन, उड़ाता सबका होश। बादल की गड़गड़ाहट, बूंदों की फुहारें, प्रमुदित होता मन, करता शरारतें। आंख मिचौली करती नींद अटखेलियां, गगन चुंबी सपने लेती हिलोरियां। समय बदलता मौसम के साथ साथ, एक रुत आए दूसरी बढ़ाए हाथ। अच्छाई बुराई पाप पुण्य करते अवहेलना, सभी बदलते रंगों की है संवेदना। कभी होता सुखों का अंबार, कभी होती दुखों की सौगात। सुख और दुख मौसम की बौछार है, मन विचलित अविचलित आर पार है। समय के साथ आया कलयुग का मौसम, परिवार रिश्ते संबंध सब अनन्य है। राग द्वेष ऊंच नीच मान हानि सभी अधर्म है। शक्ति सत्ता धन संपत्ति सभी कुकर्म है। जीवन के इस बदलते मौसम में प्यार अनुराग आत्मीयता मृदुलता जैसे अनुकरणीय अनमोल उपहार करो संचित। सींचो इस अमृत को, मत करो इसे वंचित। सो हमें अपने जीवन में बसंत की बहार बनाए रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर मैम। और मुझे वो एक लाइन बहुत ही प्यारी लगी जब आपने कहा सब रंगों का खेल है, रंगों की मानसिकता है और उसके ही बदलने और छूने या उसके घटने से हमारी जो मौसम
मौसम पे जो असर दिखता है उसका हमारे मन पे असर दिखता है। और जैसा अनिता मैम कह रही थी, पहाड़ों में ये कुछ ज़्यादा ही दिखता है, क्योंकि पहाड़ों में पूरे की पूरी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, उसके बाद फिर एकदम से हल्की हल्की कोपलें, फिर फूल आते हैं। और पहाड़ों में मुझे लगता है मैम, आप कुछ मतलब जंगली जो झाड़ झंखाड़ दिखते हैं उनमें भी बहुत खूबसूरत फूल आते हैं, तो बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से बसंत का जो महत्व है ऐसे एरिया में और बढ़ जाता है। थैंक यू इतनी प्यारी कविता के लिए मैम। और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी इंदु गोयल मैम अपनी कलम से, कविता के माध्यम से इस बसंत को, रंगों को, फूलों को कैसे देखें। इंदु गोयल मैम, स्वागत है मैम। आपको अनम्यूट करना होगा, आप म्यूट हैं मैम, अनम्यूट करिए माइक को। Okay, yeah, sorry. Yes. Good evening to everyone. Uh, I'm not used to write teletext poems, but this time because the topic was my favorite, spring is my favorite season, so I tried to write very, very few lines, and that I will try to read here. Spring arrives on whispering breeze, with petals dancing on waking trees. Golden sunlight softly spills over meadows and gentle hills. The earth awakes from winter's sleep, in colors bright, in fragrance deep. Tiny birds in silence grow, while rivers hum and softly flow. The cuckoo sings a tender tune beneath the smiling silver moon. Butterflies in playful flight paint the air with pure delight. Fresh hope blooms in every heart as life begins in vibrant start. The world feels young, the sky so clear, a season full of joy is here. In every leaf, in every flower, there lies a magic, a hidden path. Spring reminds us, soft and true, that life renews in every dew. This I really feel during the spring season कि जब भी नई फसलें आती हैं तो मुझे लगता है एक नई लाइफ भी स्टार्ट होती है. That's why I love this season. Thank you. जी जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे ख्याल से इसीलिए हम लोग बसंत को बहुत प्यार करते हैं कि इसमें नए जीवन का एक अलग ही आभास होता है। और क्योंकि हम जीवन को इतना प्यार करते हैं कि जीवन किसी भी फॉर्म में हमें दिखता है जब प्रकृति में या जीवन में, तो उसके लिए एक अलग ही अपना भरती है दिल में। वन्ना दी, आगे चले। यस सही कहा मंजू। इतने ज्यादा भाव की बारिश हो रही है कि मैं सच में थॉट्स में चली गई थी मैम। हो गई है। जैसे लग रहा है हम हर भाव को जी रहे हैं, कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, कभी हिमालय पे, कभी प्रकृति की गोद में, बस घूमते चले जा रहे हैं। मैं चेन्नई में रहती हूँ तो बहुत ज्यादा बसंत से हमारा आमना सामना नहीं होता, तो इन कविताओं के माध्यम से मैं सच में हर पल को जी रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मैं डॉक्टर शमीनाज को। वंदना, थोड़ा सा हमको टाइम दे दीजिए ना, थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड है, बैकग्राउंड में कुछ साउंड है ना तो थोड़ा। डॉक्टर मंजू तब तक आप अपनी कोई बसंत। चलिए, हम आपके इस इंतज़ार को एक छोटी सी कविता, जो कि एक नई कवित्री है हिंदी की, प्राण शर्मा करके, उनकी एक कविता मैं पढ़ देती हूँ, तब तक आप तैयार हो जाइएगा। तो उनकी ये कविता ही बहुत ही छोटी सी है पर प्यारी सी लगी मुझे, इसलिए मैंने कहा नए कवियों की कविताएं भी हम लोग को पढ़ लेनी चाहिए। मैम ने सुमित्रा नंदन मैम की कविता पढ़ी, तो मैं नई कविता पढ़ी हूँ। इनका कहना है कि कलियों को बनाते सुमन मधुमास में, देखिए कुदरत का फन मधुमास में। तो बसंत का एक और नाम मधुमास भी है, जो कि उन्होंने यूज किया हुआ है। कलियों के बनते सुमन मधुमास में, देखिए कुदरत का फन मधुमास में। खुशबुएं ही खुशबुएं हैं हर तरफ, क्यों ना इतराए चमन मधुमास में। धरती दुल्हन लगती है हर एक पल, अच्छा लगता है गगन।
छेड़खानी करता है हर फूल से, कितना नटखट है पवन मदमास। छेड़खानी करता है हर फूल से, कितना नटखट है पवन मदमास में। कब भला महसूस होती है थकन, चुस्त हर एक का है मन मदमास में। जैसे अभी हम लोग बहुत खुश हैं सिर्फ इसकी बात करके। कब भला महसूस होती है थकन, चुस्त हर एक का है मन मदमास में। क्यों न मोहे हर किसी को आप ही, क्यों न मोहे हर किसी को आप ही। प्राण धरती की पवन मदमास में, प्राण धरती की पवन मदमास में। ये थी एक छोटी सी कविता प्राण वर्मा जी की, जो कि एक नई कविता है जो एक हिंदी पत्रिका के प्रकाशित हुई है। अच्छा, शेखुरा उसको यूथ वाले एज में मिल गया ना कि न्यू बॉर्न में यूथ में आ गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो और इसी मैं बिल्कुल ही मेरे दिमाग से ये वर्ड शब्द भी निकल गया, मुझको याद आ गया कि हम इसे मधुमास ही कहते हैं। इसका हो सकता है मधु और मधुमक्खी और नाने से भी संबंध हो, इसलिए मधुमास, बहुत सारे मधुमक्खियाँ। तो काफ़ी खूबसूरत कविता लगी मुझे। शमीनाज जी आप रेडी हैं? आप हम लोग वापस आ जाए। I will tell. There is some noise in the background, na? I will tell. Oof. अच्छा अच्छा ठीक है। मैं एक छोटा सा एक छोटी दो पंक्तियाँ और बोलती Indu ma'am, your mic is open. Indu ma'am, your mic is open. फिर वंदना दी आप रेडी रहिएगा, मैं आपको समय दूँगी। पाँच मिनट। इतना कहना है, जो बहुत बात कर रहे हैं, तो इतना कहना है, वार्निंग है एक तरीके से, कि भरी बगिया के वक्त खिले फूलों को देख ले। भरी बगिया से के वक्त खिले फूलों को देख ले, मगर पास जाकर उन्हें छू कर अपनी कविता सुंदर बता। तो जी, और इसके साथ ही मैं वंदना दी को बुलाना चाहूँगी, कभी शमीना टाइम से वंदना दी आपका स्वागत है। थैंक यू मंजू। जब ये हम लोग शुरू कर रहे थे ना कि बाहर पर कविताएं करते हैं, तो एक तरफ जहाँ युद्ध की पुकार चल रही है पूरे विश्व में और एक तरफ हम बाहर पर कविता पढ़ रहे थे, तो दिमाग में वही चल रहा था। तो उस पर ही आधारित मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वीरों का कैसा हो बसंत कविता पढ़ना चाहूँगी, कि जहाँ एक तरफ हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कैसे वो मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका वसंत हो या कोई भी त्योहार हो, हर खुशियाँ सब कर्तव्य के आगे ही आ जाती हैं। आ रही हिमालय से पुकार है, उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुता पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गल बाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दरिद्र त्राण, अब यही समस्या है दुरंत की, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा दाना का कर घमंड, तो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। थैंक यू। बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया कि हम लोग इंसान हैं, हमारे पास इतनी सारी भावनाएं हैं। अभी हम वसंत की बात कर रहे हैं, बहुत सारी नए जीवन की बात कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी समय में जी रहे हैं जहाँ पे जीवन पे हर वक्त खतरा है। आपको नहीं पता अगला वसंत आप
देखेंगे कि नहीं। शायद ये कवि जिंदा होते थे तो इनके कलमों ने एक दूसरा ही रंग दिया होता धरती को, जी, ना जी, ये बिल्कुल, नहीं हो रहे होते। डॉक्टर तो शमीना, जी नहीं, मुझे लग रहा है डॉक्टर प्रिया सोनी जी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, मैंने उन्हें देखा नहीं था पहले, तो हम चाहेंगे डॉक्टर प्रिया जी। मैम थोड़ी सी स्वागत है नेटवर्क डॉक्टर प्रिया आपका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा सा गांव में एरिया में हूँ तो शायद अभी कनेक्टिविटी ठीक होते ही मैं बताऊंगी कि मैं क्या। मैं पढ़ूं? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ डॉक्टर जी शमीना। जी। और डॉक्टर शमीना जी की बात पढ़ने के बाद मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगी, अगर आप में से अमिता मैम, निर्जा मैम, अनीता शर्मा मैम, इंदु मैम, आप लोग दोबारा एक और कविता पढ़ना चाहें तो हमारे पास पूरा समय है इसका। डॉक्टर शमीना, वेलकम। सभी को नमस्कार, आदाब। पीएलसीएस पे हम लोग हर साल बसंत मनाते आए हैं। इस बार थोड़ा सा लेट हो गए, हर साल हम लोग मार्च में मनाते थे, इस बार थोड़ा सा दिक्कत हो गई कि हम लोग अभी मना रहे हैं, लेकिन फिर भी जब जागो तब सवेरा। तो मैं क्रिस्टीना रोजेटी की एक कविता पढ़ना चाहूँगी स्प्रिंग पर। स्प्रिंग, इसका टाइटल ही स्प्रिंग है। क्रिस्टीना रोजेटी, जो लोग इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हैं जानते होंगे, ये डीजी रोजेटी की बहन है। और ये जो ग्रुप था पोइट्री के एरा में, तो इनको वो राफेलाइट पोएट कहा जाता है कि राफेल क्योंकि पेंटर थे, बहुत ही फेमस पेंटर थे। और ये जो ग्रुप है डीजी रोजेटी का, प्री राफेलाइट ग्रुप, उसमें क्रिस्टीना रोजेटी भी आती। तो उन लोग की पोयम जो थी ना, वो एक पेंटिंग की तरह रहती थी, इसलिए इनको नाम दिया गया है ना कि एक पेंटर के नाम पर प्री राफेलाइट ग्रुप दिया गया है। तो जैसे ब्लेसेड डिमोजल हम लोग ने एमए में पढ़ा था, मंजू भी इनको भी याद होगा, अगर शायद 19वीं सेंचुरी में था, या मुझे याद नहीं ना, फर्स्ट ईयर में था या सेकेंड ईयर में हम लोग ने पढ़ा था। तो क्रिस्टीना रोजेटी की पोएम स्प्रिंग। Frost locked all the winter, seeds and roots and stones of fruit. What shall make their sap ascend, that they may put forth shoots, tips of tender green, leaf or blade or sheath, telling of the hidden life that breaks forth underneath, life nursed in its grave by death. Blow the thaw wind pleasantly, drips the soaking rain. By fits look down the waking sun, young grass spring on the plain. Young leaves clothe early headgear of tree, seeds and roots and stones of fruits, swollen with sap put forth their shoots. Curled headed fern sprout in the lane, bird sings and pair again. There is no time like spring, when life alive in everything. Before new nestlings sing, before cleft swallows speed their journey back along that trackless track. God guide their wing, He spread their table that they nothing lack. Before the daisy grows a common flower, before the sun has power to scorch the world up in his noontide hour. There is no time like spring that passes by. There is no life like spring, life born to die. Piercing the sword, clothing the uncloud clod, hatched in the nest, fledged on the windy bough, strong on the wind. There is no time like the spring that passes by. Now newly born and now hastening to die. तो ये पोएम है जिसको एडिट भी किया है एली एसीरी ने, अ पोएम फॉर एवरी स्प्रिंग डे करके। तो इसमें एक लाइन है, देखिए कितनी अच्छी है, देयर इज़ नो टाइम लाइक स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के जैसा कोई टाइम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहारें आती नहीं हैं, या मतलब अभी जो जैसे कई देशों में वॉर जोन में आ रहे, जहाँ पे लड़ाई चल रही, जंग चल रही है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे किस तरह से रह रही हैं, कहीं भूखे प्यासे हैं। और हम लोग ने सबने सुना कि देखा कि ईरान में मिनाब के एक स्कूल
पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, जिसमें 168 बच्चों की जान गई। तो हम लोग इस अपने मंच के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वी गिव ट्रिब्यूट टू द इनोसेंट विक्टिम ऑफ वॉर, especially the children and the girl child and the student, those who have died in Minav school, those who have died in this war, और दुनिया भर के। तो हम ये दुआ भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में सारे बच्चे हों वो स्प्रिंग सीजन को देख पाए, उनका भविष्य उज्जवल रहे, उनकी जिंदगी में बाहर आए और हम सबके भी जीवन में बाहर आए। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर शमीना। अगर नीरजा मैम, अमिता मैम या अनीता मैम कोई भी एक और कविता पढ़ना चाहे तो, या फिर डॉक्टर प्रिया सोनी अगर रेडी है तो हम डॉक्टर प्रिया मैम को पहले इनवाइट कर सकते हैं। जी थैंक यू मैम। मैं अपनी ही लिखी एक प्रकृति पर कविता आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। क्या मैं बोल सकती हूँ अपनी? जी मैम, जी मैम, आपका स्वागत है। जी सभी को मेरा सतीश सर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सबके आशीर्वाद से मैंने कुछ लाइनें लिखी थी जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। कोई खुशबू सी गुजरी ताजा ताजा, कहीं बेला कहीं चंपा है खिला सा, गुलाब देखकर नजरें थम सी गई, इनमें अपनेपन का भाव है छुपा सा, नीम पर रोज फूलती कोयल प्यारी, हवा के संग पीपल झूमता है सिर तिरासा, आशीर्वाद दे रहा तुलसी का बिरवा, पिछवाड़े बड़ा बरगद खड़ा प्रहरी सा, यदि दृष्टि में सौंदर्य है दृष्टिकोण ही पर्यावरण है, प्रकृति भी गुनगुनाती है गीत मधुर सा। धन्यवाद मैम। बहुत शुक्रिया प्रिया, डॉक्टर प्रिया जी। बहुत ही सुंदर और छोटी सी प्यारी सी कविता। बिल्कुल जैसे बसंत थोड़े समय के लिए ठहरता है फिर निकल जाता है हमारे जीवन से। और जैसा कि हम देख सकते हैं सतीश जी ने हमें ज्वाइन किया है। सतीश जी, आप अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं? मैडम थोड़ा रुक जाइए, इस थोड़ी देर के बाद हम कर पाएंगे। अच्छा, देखिए आपका एक्चुअली आप ऐसे समय पे हमारे साथ जुड़े हैं जब हम लोग प्रोग्राम ऑलमोस्ट आखिरी स्टेज पे हैं, तो कोशिश करिए थोड़ा जल्दी तैयार हो जाइए। बिल्कुल, और बिल्कुल, इसकी 5 मिनट दीजिए। जी ठीक है। तो इस बीच में जैसा कि वंदना जी पूछ रही थी, अनीता मैम या कोई भी आप अपनी नामिता मैम एक और कविता प्रस्तुत करना चाहें तो स्वागत है। अनीता मैम कह रही हैं। मंजू, अगर आप कहते हैं तो मैं एक तो टैगोर की पोएम है, क्योंकि अगर हम स्प्रिंग की बात चले हाँ अनीता मैम बोल रही जी, अगर स्प्रिंग की बात चलिए तो मेरे ख्याल से हम रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं भुला सकते, क्योंकि हम इंग्लिश में जब पोएम्स पढ़ते हैं तो उनके शायद हर किसी ने वो स्प्रिंग की एक छोटी सी पोएम पढ़ी होगी। एक वो, और एक मैं पढ़ूंगी हिंदी की पोएम। जैसे कि अभी नीरजा मैम बता रहे थे कि अमेरिका में स्प्रिंग का मतलब होता है नया जीवन, न्यू लाइफ। आई थिंक सेम हेयर इन आवर हिल्स आल्सो, इट्स ए रिवाइवल ऑफ द न्यू लाइफ। लेकिन वो रिवाइवल से पहले जो है स्प्रिंग शार्स आते हैं, यानी कि बारिशें आती हैं। तो एक वो छोटी सी पोएम उस बारिश के ऊपर और एक पोएम टैगोर की। तो पहले मैं टैगोर की पोएम पढ़ना चाहूंगी। पोएम का नाम है द बोट, क्योंकि टैगोर शायद पानी के आसपास बहुत ज्यादा कविताओं के ऊपर फोकस करते हैं। एक जो हमारे पंच तत्व हैं उनको ये पंच तत्व शायद उनकी सभी कविताओं में आपको देखने को मिलेंगे। पानी हो, हवा हो, पेड़ हो, पौधे हो, उनकी छाया हो, मतलब प्रकृति के साथ जुड़ के ही उन्होंने सारी कविताएं लिखी हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर वर्ड्सवर्थ का एक स्पिरिचुअल वर्जन बनाया जाए तो शायद हम टैगोर तक पहुंच सकते हैं। The title of the poem is The Boat and it's written by Rabindranath Tagore. I must launch out my boat. The languid hours pass by on the shore. Alas for me. The spring has done its flowering and taken leave.
And now, with the burden of faded futile flowers, I wait and linger. The waves have become clamorous, and upon the bank in the shady lane, the yellow leaves flutter and fall. What emptiness do you gaze upon? Do you not feel a thrill passing through the air with the notes of the faraway song floating from the other shore? It's quite spiritual, spring. I would say the mature, spring. Spring is already there, and then what a human being, feel. I think we become more spiritual with the beauty of the spring, and this is what is happening in this poem also. और जो हिंदी की छोटी सी कविता ये मैंने खुद लिखने की कोशिश की है, ये है उन शावर्स के ऊपर जो जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग शावर्स। पहाड़ों में बर्फ होती है जनवरी के मंथ में, और जैसे फरवरी बिगिन होती है तो बारिशें होती है, तो उससे वो बर्फ पिघलती है और बर्फ के कारण से पानी पिघलता है, तब झरने बनते हैं और नदियां बनती हैं, और तब कहीं जाके पेड़ों में हरी पत्तियां आने लग जाती है, थोड़ी हरियाली नजर आने लग जाती है। तो उसी के ऊपर एक छोटी सी पोएम है जो फरवरी में शायद लिखी थी मैंने। एक बूंद। ये बरसती बूंदे, गरजते बादल, चमकती बिजली, ये जो गिरती आसमां से मानो प्रेम की अग्नि तड़प तड़प कर ले लेना चाहे आगोश में अपने उस प्रेमिका को, जो खिल उठी है ओढ़े चादर हरे रंग की, चमकती थिरकती पानी की बूंदों में, सिकुड़ती शर्माती छुपती छुपाती पर्वतों और पेड़ों के साये में, अचकेलियां करती बहते पानी में। देखो कैसे झरना प्रेम के पानी से पोषित वो हो चुका है जवान, ले रूप नदी का जो जिम्मेदारी के बोझ तले सरकती जाए उस अथाह में, जहां से फिर वो बादल बन इतराए अपने हिस्से के आसमां में। बनकर बूंद फिर जी उठे मानो सावन के इस प्यार में। थैंक यू। बहुत खूबसूरत मैम। मैं आपकी हर कविता में मैं वही बोल रही, ऐसा मुझे लग रहा था जैसे अब मैं कोई लड़की हूँ और मैं आपकी कविता के शब्दों के माध्यम से बसंत को जी रही हूँ, मैं लहरा रही हूँ पहाड़ों में, मैं घूम रही हूँ जंगलों में। बहुत बहुत खूबसूरत पंक्तियां थी मैम। बहुत सच में अनीता मैम बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत ही अच्छा। आई थिंक सतीश सर आप रेडी होंगे, तो मैं आप सबका इंट्रोडक्शन कराती हूँ छोटा सा सतीश सर से। ये अल्फाजों के जादूगर हैं, ये भोजपुरी में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, और जब लिखते हैं तो बहुत ही मीठा लिखते हैं, जैसे कोयल की स्वर का जादू बहता है। तो सर ऐसे ही जादू को बिखेरने हमारे साथ आ जाए हैं। सर आपकी कविता, आपका मंच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तेजी से हमारे प्राकृतिक वन कटते जा रहे हैं और कंक्रीटों के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसी को लेकर के एक छोटी सी कविता है कि कंक्रीटों के जंगल में फिर से हरियाली लाएंगे, कंक्रीटों के जंगल में फिर से हरियाली लाएंगे, धरती स्वर्ग बनाएंगे हम, धरती स्वर्ग बनाएंगे। घटे पेड़ और बढ़ा प्रदूषण पृथ्वी का श्रृंगार गया, धीरे धीरे इस धरती से जीवन का आधार गया। अगर रहा ये हाल तो एक दिन हम सब भी मिट जाएंगे, धरती स्वर्ग बनाएंगे हम, धरती स्वर्ग बनाएंगे। स्वार्थ के वश में आकर हमने गला नदी का घोंट दिया, वन उपवन पर्वत उजाड़ कर कुदरत तुझको चोट दिया। आज अगर हम नहीं जगे तो कभी नहीं जग पाएंगे, चिड़ियन खेती चुग जाएंगी, हम केवल पछताएंगे। धरती स्वर्ग बनाएंगे हम, धरती स्वर्ग बनाएंगे। चाहे आग का दरिया, चाहे वो कोई भी मुश्किल हो, तमाम चीजें आती हैं कि हम विकास नहीं कर पाएंगे, ये होगा, हम कैसे रहेंगे, लेकिन नहीं, जीवन रहने के लिए प्रकृति का रहना बहुत जरूरी है। तो चाहे आग का दरिया हो या सागर हो तूफानों का, कोई रास्ता रोक नहीं सकता है हम दीवानों का। हमने जो संकल्प लिया है निश्चित उसे निभाएंगे, धरती स्वर्ग बनाएंगे हम, धरती स्वर्ग बनाएंगे। कंक्रीटों के जंगल में फिर से हरियाली लाएंगे, धरती स्वर्ग बनाएंगे हम, धरती स्वर्ग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, इतनी प्यारी और जोशीले ढंग से पढ़ने के लिए, इतनी खूबसूरत ढंग से पढ़ने के लिए कविता, कि हमें लग रहा है कि वाकई स्वर्ग तो नहीं, रियल लेकिन पिक्चराइजेशन किया एक्चुअली। जरूरत है। तो पहले तो कोई जरूरत है इस पे अच्छे से, और जब हम रहना अच्छे से शुरू कर देंगे तो हम स्वर्ग खुद ही बन जाएंगे अपने आप में। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी कविता के लिए। और भी कोई अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे? जी मतलब जी। बसंत ओ बसंत, बसंत ओ बसंत, तेरे आने से आ गई है एक बहार। लाया है तू प्रकृति के लिए इंद्रधनुषी छटा का उपहार। रंग बिरंगे पुष्पों ने किया है प्रकृति वधु का सुंदर श्रृंगार। बह चली है हर तरफ सुगंधित बयार। खुशनुमा मौसम, खुशनुमा माहौल, मानो काम ने लगा दिया हो रति को पार। सुंदर सुरभित मनमोहक वातावरण में हर तरफ है पशु पक्षियों की गुंजान। वो बसंत, तेरे आने से आ गई है एक बहार। कहीं कोयल अमुआ की डाली पर, तो कहीं पपीहा, तो कहीं मयूर। कोई अपनी कुछ कुहू कुहू से, तो कोई नृत्य कर उल्लसित आनंदित कर रहे बिहार। इस अनुपम छटा को मंत्रमुग्ध निहार, खो जाता है मन बार बार। फूली सरसों, फूले चने, गेहूं और ज्वार, बसंत तो बसंत, तेरे आने से आ गई बहार। धरती ओढ़े सतरंगी चादर, पुलकित जन जन नदी और सागर। झूम उठा है मन देख कर ये बसंती बयार। बसंत, तेरे आने से आ गई है बहार। बहुत शुक्रिया मैम इतनी प्यारी कविता के लिए। और वाकई बसंत के आने से तो बाहर तो आ ही गई है और खुशियाँ भी आ गई हैं बहुत सारी। बस यही है कि हम प्रोग्राम के अब अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वंदना दी से पहले हम अंत करें। आप कोई अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करना चाहेंगी? जी। डॉक्टर शमीला, मंजू या नीरजा, कोई भी, या मैं समापन की तरफ बढ़ूँ आप सबकी इजाजत से? मुझे लगता है कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। सबके डिनर का समय होता जा रहा है। जी जी जी। मुझे लगता है वसंत तो हर साल आता है, आएगा और इसी तरह चला जाएगा, लेकिन इस मंच पर जो कविताओं का हमने ये वसंत रचा, जो फूल हमने बिखेरे अल्फाजों के, ये हमारी यादों में रह जाएंगे और इसी तरह हमें गुदगुदाते रहेंगे। जिस तरीके से आप सबके लफ्ज फूल और आशीर्वाद बनकर आज बरसे हैं, और मंच पर जिस तरह से कवियों ने आज कविताओं की झड़ी लगाई है, मौसम को बसंत से भी ज्यादा हसीन और खुशनुमा बना दिया है। चलते चलते एक शेर सुनाना चाहूंगी मैं कि रुतों का क्या है, ये तो आती जाती रहेंगी, पर कविता के मौसम में जो मिले वो वादे महकते रहेंगे। बसंत गया तो क्या, उसकी खुशबू तो छोड़ गया है। हर कवि ने यहाँ आज लफ्जों से हमारे दिल को एक नया मोड़ दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके साथ जुड़ने के लिए, और फिर मिलेंगे हम इसी तरह किसी हसीन खुशनुमा संध्या बेला में एक नई शुरुआत के साथ, एक नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।